कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। धन का घमंड दो ही लोगों को होता है। 1, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो। 2, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है, गुनाह भी हुआ होगा। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठाती हैं, बल्कि भगवान के दर्शन करने में भी सहायता करती हैं। ऐसे लोग वंदनीय हैं जो दूसरों को भी ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम और वहम दोनों को बढ़ावा देता है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसे बनना सीखो। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटर, 2 बंगले और 3 प्लॉट भी कम हैं। आदमी सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर, और खुद ग्रहण नहीं करता कण भर। व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का पेड़ मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को जितना भी ज्ञान दे दो, वह अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। रिश्ते पंछियों के समान होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, धीरे से पकड़ो तो उड़ जाते हैं, लेकिन प्यार से पकड़ के रखो तो जिंदगी भर साथ में रहते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ, उपस्थिति का पता न चले, परंतु अनुपस्थिति का एहसास अवश्य हो। मुझे कहां मालूम था कि सुख और उम्र की आपस में बनती नहीं। कड़ी मेहनत के बाद सुख को घर ले आया तो उम्र नाराज होकर चली गई। सुखी होने में ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन प्रतिदिन इंसान रईस बनता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शक्कर खून में और महंगे पत्थर किडनी में कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही, तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। मदिरों मस्जिदों में सजदा शामों सुबह करते हो, खुदा वहां भी है साहब जहां तुम गुनाह करते हो। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। आंखों में तेरे कुछ अरमान छोड़ जाएंगे, जिंदगी में तेरे कुछ निशान छोड़ जाएंगे, हम ले जाएंगे कफन। बस तेरी दुनिया से और तेरे लिए सारा जहान छोड़। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। थोड़ा सा छुप छुप कर अपने लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम कर लो। खुशी का मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहते हैं वह सब पालें, का मतलब है खुशी कि आपके पास जो कुछ है उसका आनंद लें। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता।
बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसकी ही मुद्रा में भुगतान करना आवश्यक है। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं, पर एकाध बार भी सच्ची हकीकत बयान कर दो तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। आज मैंने सीखा, सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिरना है। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से, नारी लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है, कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है, और हम स्वर्ग में हैं। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है। लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे किसी ने क्या खूब लिखा है। वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? गुरूर किस बात का? साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी लिखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। पिता को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो। जय श्री राम। गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। जो औरतें झूठ बोलने की कला में निपुण होती हैं, वो औरतें सभी को सिर्फ गुमराह कर सकती है, घर कभी बसा नहीं सकती। शराब पीने वाला सिर्फ शराब ही नहीं पीता, मां की खुशी, पत्नी का सुकून, बच्चों के सपने और पिता की प्रतिष्ठा सब एक ही घूंट में पी जाता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं उनसे ना घबराएं, वो दिल के सच्चे होते हैं। उनसे डरें जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वह औरत है, बल्कि यह साबित करने के लिए करो कि आपकी परवरिश एक अच्छी मां ने की है। गलत का विरोध खुलकर करो, चाहे राजनीति हो या समाज हो, क्योंकि इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारी लड़ाइयां करवा के कहता है कि मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें।
जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं तो उसे बिना आग के भी जला देती है। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि छांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक मां की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है, और जो अपने धन से संतुष्ट है उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आ, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है। उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। आरण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। या भगवान मूर्तियों में नहीं बसता। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी। उन लोगों से कभी दोस्ती ना करे जो आपके स्तर से बहुत नीचे या बहुत ऊपर हो। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले पशुओं को डंडे से और दुर्जन व्यक्ति को तलवार से दंड देना चाहिए। जिस जगह झगड़ा हो रहा हो वहां पर कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए।
कई बार ऐसे झगड़ों में बेगुनाह मारे जाते हैं। मेरे पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहे। कोई आपका सम्मान करे या न करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मुश्किल ये नहीं कि मजहब का धंधा हो रहा है, मुश्किल ये है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। मजबूरियां देर रात तक जागती हैं और जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती हैं। ऐ मौत, तेरा फैसला नेक है। शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक है। जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। दो मुंहा सांप उतना जहरीला नहीं होता जितना दो मुंहा इंसान होता है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो वो खुद ब खुद आपके पास आएगा। दूसरों को हारने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य जरूर चमकेगा। लेकिन अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग्य खराब होना तय है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाओ। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे बेहतरीन बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बड़ा मत मानना, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। जिस तरह किसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, वैसे ही भगवान ऐसी समस्या नहीं बनाते जिसका कोई समाधान न हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। दुनिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपनी परिस्थिति बदलनी होगी। खुद से यह वादा करो कि कोई भी चीज तुम्हारे मन की शांति को भंग न कर सके। और जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो सम्मान पूर्वक पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान उन्हीं रिश्तों से थक जाता है जो कभी उसका इकलौता सुकून हुआ करते थे। अगर आप दुखों पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुखों पर ध्यान दोगे तो सुखी। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो वही आपके जीवन में सक्रिय हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथों से नहीं मांगा जाता, और जो दिल से कहा जाता है वह शब्दों से नहीं, भावनाओं से व्यक्त होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हारी चिंता खुद करता है। रिश्तों को समय से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संसार के किस डर में जी रहे हो जब इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो और भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी सभी परेशानियों से बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें होंगी, लेकिन कोशिशें छोड़ देने से कभी समाधान नहीं मिलता। अपने वही होते हैं जो मुसीबत में आपके साथ खड़े होते हैं, न कि वे जो सिर्फ तस्वीरों में साथ नजर आते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी खुद के साथ समय बिताओ। खुद से अपनी मुलाकात करो, क्योंकि यही सच्चा सुकून है।
इंसान अपने अच्छे वक्त को भूल सकता है, लेकिन बुरे वक्त में मिले रवैये को कभी नहीं भूलता। खुद को अच्छे विचारों में इतना व्यस्त रखो कि गलत विचारों के लिए जगह ही न बचे। दूसरों की मदद करते रहो, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों की प्यास बुझाता है वह कभी सूखता नहीं। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका भविष्य भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसका अतीत ही उसके वर्तमान और भविष्य को दोहराता रहेगा। समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज यदि बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। मुसीबतों से भागने की बजाय उनका डटकर सामना करो। जितना भी प्रयास कर लो, मुश्किलें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए उन्हें हराकर आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, असल में उनके पास वक्त होता है, लेकिन वो उसे आपको देना नहीं चाहते। यह समझ लो कि उनका दिल आपसे भर चुका है, इसलिए अगली बार उनसे वक्त मांगने की बजाय अपनी इज्जत बनाए रखो। ईश्वर आपको सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप खुद प्रयास नहीं करना चाहते तो ईश्वर का सहारा लेना भी व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। कोई भी